सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिडिस्कवर एजुकेशन और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। स्पेशल सेशन है और जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, बिगेस्ट सरप्राइज जो है वो रिवील होने वाला है आज की क्लास में। तो लास्ट तक बने रहना कि क्या क्या सरप्राइजेस है। सारे जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो एकलव्य बैच के बच्चे हों, चाहे वो मेरे डिस्कवर एजुकेशन में ऐप के बच्चे हों, चाहे वो यूट्यूब के ही है स्टूडेंट्स, उन सब के लिए सरप्राइजेस है यहाँ पे। तो जैसा कि आप टैगलाइन भी देख रहे हैं कि सही प्रहार होगा तो ही जेआरएफ पार होगा, है ना, क्योंकि जेआरएफ की नैया आसानी से पार होती नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो अपनाते नहीं है। तो बस आज वो भी डिस्कस होगा और साथ में जो है उस स्ट्रैटेजीज के बेस पे सरप्राइज आपको जो है मिलने वाला है। तो चलिए क्लास में ऐसे ही जुड़े रहिए। सरप्राइजेस लेना है तो रिडिस्कवर एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंटेंट भी बहुत सारे हैं। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, इस नंबर पे आपको दिख रहा होगा 8200468148। जल्दी ही आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी वो सरप्राइज आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। लास्ट के आपको पता है 21 जून से एग्जाम स्टार्ट है। हमारा एग्जाम कब से स्टार्ट है? 21 जून। भाई अब तो आपके फॉर्म्स भी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो 21 जून इज योर लास्ट डेट। क्या करना चाहिए मैम? सिलेबस कंप्लीट करते रहे, क्योंकि हमारे पास क्रूशियल सिर्फ 1 महीना बचा है, मई का महीना। अब क्या करें हम लोग? तो मैं इसमें एक ही चीज बोलती हूं कि जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं, मई का महीना आपका वो टाइम है जब आप अपने उन यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें जो यूनिट पे भरोसा है आपको। अब कुछ भी नया पढ़ना जो है वो कम कर दें और जो जो यूनिट्स आपने स्ट्रॉन्ग किया है उन यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। मई के महीने तक आपको ये करना है और साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे आपके पेपर 2 एजुकेशन का हो। दिस इज द मंथ जहां पे आप आराम आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि पेपर 1 पेपर 2 मिला के 3 घंटा, हमारे रियल सीबीटी मोड में जो एग्जाम होता है वहां 3 घंटे का एग्जाम होता है, वही प्रैक्टिस आपको घर में करना है। कोई 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होते हैं, या तो 9 से 12 या तो 3 से 6 के स्लॉट में रियल एग्जामिनेशन। अब आपका कौन से स्लॉट में आएगा आपको पता नहीं है अभी फिलहाल, तो आप क्या करोगे, कुछ मॉक टेस्ट 9 से 12 के स्लॉट में लगाइए घर में बैठकर। मैं तो बोलूंगी प्रेफरेबली आप लैपटॉप पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल इज फाइन। मोबाइल में मॉक टेस्ट चालू करिए। 3 घंटे का स्लॉट रखना है आपको और कोशिश करना है कि इस 3 घंटे में यानी 9 से 12 के बीच में आपके जो है 150 क्वेश्चन आराम से बन जाए। यही प्रैक्टिस करनी है। एंड भाई ऐसा नहीं कि ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूम डिसाइड करिए, एक जगह डिसाइड करिए और 9 से 12 बोल देना है, कोई डिस्टर्ब ना करे। या फिर 3, अगर मॉक टेस्ट 9 से 12 कर रहे हैं तो 3 मॉक टेस्ट आप 3 से 6 के स्लॉट में करें, क्योंकि अगर आपका सेकेंड स्लॉट में आ गया एग्जामिनेशन तो यू शुड बी रेडी। एक बार जब आप ये सारी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो होता क्या है, सबसे पहली चीज आपका जो डर होता है ना वो खत्म होने लग जाएगा। जो वो क्वेश्चन एकदम से रैंडमली किसी भी यूनिट से आता रहता है, 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 के करने हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, जिसमें डीआई पहले करें हम लोग, आरसी पहले करें, क्या करें। मैम तो रश्मि मैम तो बोलती है कि भाई पहले पेपर 2 करो, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, इसके बाद आप पेपर 1 में बढ़े तो पेपर 1 में भी पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन और डेटा इंटरप्रिटेशन हमेशा लास्ट में करें। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। जब जो जो बच्चे मुझसे पढ़ के निकले हैं बैचेस, वो उन्होंने यही स्ट्रैटेजी को अपनाया है और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर सक्सेसफुल। लेकिन देखो, हर एजुकेटर आपको स्ट्रैटेजी बताएगा, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर।
लर्नर पे डिपेंड करता है उसका क्या स्ट्रांग है। मान लीजिए उसका पेपर 2 स्ट्रांग नहीं है तो पहले अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करिए। या फिर पेपर 1 में मेरा डीआई बहुत स्ट्रांग है मैम, मैं क्यों लास्ट में अटेम्प्ट करूं, तो कोई बात नहीं, आप डीआई पहले करिए। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, एक जनरल स्ट्रैटेजी हर एजुकेटर बताएगा, मैं भी आपको वैसे ही बताती हूँ, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी आप डिसाइड कैसे करेंगे, यही होता है मॉक टेस्ट देने का फायदा। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसी टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी ये बन जाती है कि यार मैं अपने पेपर 2 में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक बार 100 क्वेश्चन बन जाते हैं तो पेपर 1 में मैं अगर आरसी करने के बाद, दूसरे क्वेश्चन करने के बाद डीआई के पास पहुंचती हूं तो मेरे को 15 मिनट का टाइम तो बच जाता है। तो 15 मिनट में मैं डीआई में 5 क्वेश्चन है तो कम से कम मैं 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पा रही हूं। ये कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट देने के बाद। इसलिए मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, जो बच्चे समझते ही नहीं है। मॉक टेस्ट में करते क्या है, वो कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे रहते हैं कि जब तक मेरे 10 यूनिट पेपर 2 में ना हो जाए, 10 यूनिट पेपर 1 में ना हो जाए, तब तक हम मॉक टेस्ट लगाएंगे ही नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और सबसे बड़ी गलती भी यही होती है। तो मैम हमारे 10 यूनिट तो हुए नहीं है, हमारे पेपर 2 में 7 यूनिट ही हुए हैं, पेपर 1 में सिर्फ 5 या 6 यूनिट हुए हैं, तो क्या हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। कम से कम जितने यूनिट हुए हैं उनके क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करो मॉक टेस्ट में। अब ये तो देखो कि अगर मैंने 6 यूनिट कर लिया पेपर 1 से, तो उन 6 यूनिट से क्या मुझे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मॉक टेस्ट के? ये होती है पक्की तैयारी। और हो सकता है जो 4 यूनिट आपने छोड़ दिया है, हो सकता है उसके क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हो। तो कहते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज तो हर लर्नर के पास है। खासकर पेपर 2 आपके अपने पेपर जिसमें आपने मास्टर्स कर रखा है, वो तो आपको देखो आपने बैचलर्स में भी पढ़ा है, मास्टर्स में भी पढ़ा है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी हो जो आपसे बन जाए। तो ये एग्जाम में भी होता है, इसलिए इस डाउट में ना रहे कि यार मेरे 10 यूनिट हो जाएंगे तो ही मैं मॉक टेस्ट दूंगी पेपर 1 के या पेपर 2 के। ठीक है, ओके। तो मेरा कहना है जितना भी यूनिट हुआ है मॉक टेस्ट लगाना आपको चालू कर देना है। दूसरा आता है सबसे, मतलब पहला मॉक टेस्ट था, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके जेआरएफ में, वो है रिवीजन। रिवीजन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन की कमी से आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, खासकर फैक्चुअल क्वेश्चंस। खासकर पेपर 1 में हायर एजुकेशन, पीडीई, इवन टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जिनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। रिसर्च एप्टीट्यूड के फॉर्मूले हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक्स में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला जो टॉपिक है वो हो सकता है आपको बार बार देखना पड़े। अगर आपने रिवीजन की कमी से हो सकता है वो इजी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ। आपका पेपर 2 थ्योरेटिकल है, वहां तो रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन के स्टूडेंट्स, एजुकेशन मेरा पेपर 2 में मैं एजुकेशन ही पढ़ाती हूं पेपर 2 में, तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स तो ये बात अच्छे समझते हैं कि कैसे रिवीजन ना करने पे इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। भाई किसने कॉइन किया टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी गलत करके आ सकते हैं, जबकि सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन, और उसी कारण हो सकता है आपका जेआरएफ रह जाए। तो जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन यू कैन मिस जेआरएफ की गाड़ी आपकी छूट जाएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट यू कैन से फैक्टर दैट डिसाइड्स वेदर यू विल गेट जेआरएफ और नॉट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई मैम आपने स्ट्रैटेजी बता दी कि भैया कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, और मैंने आपको बताया ही है कि होता क्या है कि जो यूनिट आपकी छूट गई है, मान लीजिए थ्योरेटिकली आपने पढ़ना छोड़ दिया, मान लीजिए आपने हायर एजुकेशन और पीडी उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं टाइम की कमी के कारण, आप अपना पूरा ध्यान, चूंकि मैम आपने ये स्ट्रैटेजी हम लोग को बताई है कि स्कोरिंग यूनिट जो होता है वो कौन है, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो है आईसीटी, वो है लॉजिकल रीजनिंग, वो है डीआई, वो है एमआर, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, ये ऐसे यूनिट है जहां से ये एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, लिमिटलेस है। तो आप कितना कवर कर लोगे, है ना। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो स्कोरिंग यूनिट है उसको पहले कवर करिए अच्छे से, एंड देन यू गो फॉरवर्ड टू दिस हायर एजुकेशन, पीडी एंड कम्युनिकेशन।
तो इनको करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इनके एटलीस्ट सॉल्व कर लो। तो यहां पे आऊंगी मैं काम आपके कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने साल, 5-6 साल के, मेरे पास स्टॉक नहीं है, और आप करवाओगे तो आप समझाओगे भी। अगर क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं करना, बुक तो मिल जाएगी, बुक में तो सिर्फ आंसर रहता है, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, इवन कई बुक में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, बट अगर पढ़ना ही अगर सबको पसंद होता तब तो बुक पढ़ के भी लोग जेआरएफ निकालते हैं नो डाउट, पर उनको रीडिंग करके समझ में आता है। पर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक जरूरत होती है दिशा देने वाले की, क्योंकि टाइम की कमी है उनके पास, वो हो सकता है और भी दूसरे काम में व्यस्त हैं, वो इतना काम रीडिंग के लिए नहीं निकाल सकते, तो वहां पे रचना मैम काम आ जाएगी आपके। तो चलिए हम लोग यहीं से सरप्राइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं सरप्राइज देने वाली हूं वो ये, सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो आप देख रहे हो ना रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में सबसे पहला स्टेप। इसके बाद चलते हैं हम लोग मैंने ना आप लोगों के लिए एला कार्ट जानते हो ना, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, नाउ यू हैव टू चूज अमंग दोज ऑप्शंस। तो आपको मैंने अपने ऐप पर पेड कोर्स के टैब में जब आप जाओगे तो अभी एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस दे दिए हैं। अब वो चॉइसेस क्या है वो मैं आपको बता रही हूं यहां पे। सबसे पहले हम चलेंगे सबसे पहले चॉइस पे, वो है रिवीजन मैराथन पेपर 1 का। रिवीजन मैराथन पेपर वन का सिर्फ मैं बात कर रही हूं, नॉट ऑफ एजुकेशन पेपर 2, ओनली पेपर 1। आपका होने वाला है 15 दिन का महायज्ञ, मैं उसे बोलूंगी महायज्ञ, और मैं आपको उसका शेड्यूल भी बता रही हूं यहीं पे मैं आपको इसका शेड्यूल बताऊंगी। यस, ये रहा आपका शेड्यूल, ध्यान से देखिएगा, इसके शेड्यूल पे थोड़ा अच्छे से नजर मारिएगा। 1 जून से ये स्टार्ट होगा, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले दिन 100 एमसीक्यूज मिलेगा। टाइम आप देखिएगा सारे के सारे 11 बजे सुबह है। 11 बजे सुबह से आप मेरे साथ रिवीजन करने बैठ जाएंगे। बस सीधे ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाएंगे, रिवीजन मैराथन आपको सबसे पहले मेनू में मिलेगा। यू हैव टू बाय दैट मैराथन, जो भी प्राइस है दैट यू कैन सी ऑन द ऐप। वहां पे क्या करना है भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड 1 जून, टॉप 100 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। आप समझ सकते हो 100 एमसीक्यूज यानी 3 से 4 घंटा लगातार, ठीक है, मैराथन है। फिर इसी तरह से आईसीटी और कम्युनिकेशन का करेंगे 100 एमसीक्यूज। फिर हायर एजुकेशन और पीडी का करेंगे 3 जून को टॉप 100 एमसीक्यूज। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन अकेले 50 एमसीक्यू। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग यानी वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक 100 एमसीक्यूज। मैथमेटिकल रीजनिंग 50 एमसीक्यू। और फिर 7 जून को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 एमसीक्यूज। और 7 जून तक तो ये आपके यूनिट वाइज हो रहे हैं 100 एमसीक्यूज। अभी 8 जून से लेकर 19 जून तक मॉक टेस्ट होंगे, जो कि यूनिट चेंज होके, यानी कि 50 क्वेश्चन हम हर रोज करेंगे ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ऑल द 10 यूनिट्स, 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा आपका। मॉक टेस्ट 1, 2, 3 ये मेरे साथ, मतलब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो जो आपको अलग से मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने बोला वो नहीं है, ये मेरे साथ आप करेंगे। 50 क्वेश्चन 50 तो एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट हम लोग रोज करेंगे। अब आप बताओ इतना रिवीजन जब आपका होगा, जेआरएफ कैसे नहीं निकलेगा भाई। आप समझो कि पेपर 1 के हम सारे कोने जो हैं वो नाप देंगे, सारे कोने, एक कोना नहीं छूटेगा आपका, एक टॉपिक नहीं छूटेगा। गलती से अगर यहां पे छूट गया तो यहां पे कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, मतलब मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी जो एनटीए ने 5-6 साल के अंदर अंदर पूछा है ऑफ ऑल द 10 यूनिट्स। ये धुआंधार रिवीजन मैराथन आपको रीडिस्कवर एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलने वाला है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे क्या, तो ये है। और लास्ट
20 जून को मैं आपको सारे डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो शेयर करूंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजीज आपसे बात करूंगी, और ये वाला जो होगा ना वो गूगल मीट जैसा होगा, गूगल मीट, या फिर क्लास भी करेंगे, ज्यादा अच्छा है, रिकॉर्डेड रहता है तो बच्चे देख भी लेते, गूगल मीट रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ तो वो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, जहां पे मैं कुछ आपको सजेशंस दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। और फिर 21 तारीख से ऑल द बेस्ट भाई, एग्जाम शुरू, ठीक है। तो ये है आपका रिवीजन मैराथन का शेड्यूल। तो सबसे पहला एला कार्टा में आपका मेनू था रिवीजन मैराथन का, ओके, जिसमें आपको वीडियो तो रहेगा और साथ में पीडीएफ भी मिलने वाला है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, पीडीएफ अच्छे से मिलेगा, तो एक्सप्लेनेशन आप रिवाइज भी कर सकते हैं। 4 घंटे का मैराथन देखने के बाद आप बाकी के 1 घंटा जो है रिवाइज कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बने आपसे या जो इसमें कोई डाउट रहा वो वापस से आप रिवाइज कर लेंगे, पीडीएफ आपके पास रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा वहीं पे ऐप में। इसके बाद दूसरा जो एला कार्टा का मेनू कार्ड है, मतलब इस मेनू कार्ड में दूसरा और तीसरा नंबर है मॉक टेस्ट का, जेआरएफ अचीवर्स मॉक सीरीज पेपर 1, जेआरएफ अचीवर्स मॉक सीरीज एजुकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट में जो पेपर 1 है, ध्यान से सुनिएगा, जो पेपर 1 का है इसमें आपको मिलेगा 10 मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली मेरे द्वारा बनाया हुआ, और एजुकेशन वाला जो है इसमें आपको मिलेगा 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। अब आपको करना क्या है या मैं आपको बता देती हूं कि अभी जब आप अगर बाय करते हैं तो यू विल सी 2 मॉक टेस्ट ऑफ बोथ, अभी फिलहाल 2 मॉक टेस्ट आपको दोनों का दिखेगा, इसका भी 2 और इसका भी 2, और ग्रेजुअली मैं इसमें एड अप करती जाऊंगी। सो टिल 15 to 20 मई, 15 से 20 मई तक आपको पूरे के पूरे 10-10 मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे, यानी पेपर 1 में भी 10 मॉक टेस्ट, एजुकेशन में भी 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है, धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका मॉक टेस्ट का जो है एला कार्टा है। नाउ कमिंग टू द 4th वन, अब यहां से आपके लिए कुछ अलग है। देखिए, एकलव्य बैच जो मैंने लॉन्च किया था वहां पे ऑब्वियसली पेपर 1 के 10 यूनिट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब मैंने एक और ऑप्शन रखा है, कई बच्चे ऐसा होते हैं, क्योंकि मैंने भी फेस किया था अपने स्टूडेंट टाइम में, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ यूनिट स्ट्रांग होते हैं, और खासकर ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर नहीं है, ये पहले कर चुके हैं तैयारी, थोड़ा 5-6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासकर। तो क्या होता है कि वो कभी कभी ना पूरा बैच लेना पसंद नहीं करते, पूरे बैच में तो उनको सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है नहीं, उनका मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, उनको सिर्फ अपना रिसर्च एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना है। क्योंकि मैम, या ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने जेआरएफ क्लियर कर लिया मगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उनको रिसर्च एप्टीट्यूड दोबारा अपना रिन्यू करना है, स्किल्स है ना, होते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे लर्नर्स से जो पास आउट हो गए, लेकिन वो कई बार पूछते भी है मेरे से कि मैम रिसर्च एप्टीट्यूड का कुछ करो ना, कुछ करो ना। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स अलग से मिल जाएगा, यहां पे एला कार्टा मेनू में जाइए और वहां पे आप रिसर्च एप्टीट्यूड खरीद सकते हैं, अलग से बाय कर सकते हैं कोर्स, ओके। इसी तरह से आप आईसीटी कोर्स पढ़ सकते हैं, मान लीजिए मुझसे आईसीटी आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ आईसीटी ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं, वॉट एवर योर चॉइस इज देयर, यहाँ पे आप कितने भी ऑप्शन को टिक करके यू कैन बाय, ठीक है। देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंडियन लॉजिक का कॉम्बिनेशन है, लॉजिकल रीजनिंग यानी वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक का कॉम्बिनेशन है, आप ये ले सकते हैं। या फिर हायर एजुकेशन और पीडी का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है, एक कोर्स हायर एजुकेशन और पीडी का कोर्स है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का मैंने एक कोर्स बनाया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैम आपसे ही मैम टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन से पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी हम कहीं और से पढ़ चुके, हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ लर्नर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आल्सो, तो आपके लिए भी है टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का भी आप ले सकते हैं। आप डीआई और एमआर सिर्फ करना है तो डीआई और एमआर का भी कोर्स है। तो ये सब मैंने आपके लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसको एला कार्ट मेनू बनाया है कि इसमें अब आप
कुछ भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मुझे रिवीजन मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं पहले रिवीजन मैराथन टिक करके इसको बाई करूंगी। इसके बाद मुझे मैम का सिर्फ हायर एजुकेशन और पीडी का कोर्स लेना है, तो मैंने वो बाय किया और फिर हायर एजुकेशन और पीडी पे टिक मारा, इसको भी बाय अलग से कर लिया। देन मुझे मॉक सीरीज चाहिए पेपर 1 का, तो जेआरएफ अचीवर्स मॉक सीरीज भी बाय कर लिया। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, प्राइस यू कैन सी ऑन द ऐप इमीडिएटली। अब ये जैसे मेरा वीडियो रिलीज हो रहा है, इसके 1 घंटे के बाद ये आपको वो मेनू कार्ड में दिखने लग जाएगा, यानी कि पेड कोर्स में जाओगे आप तो वहां दिखने लग जाएगा ये, ठीक है। और इसके अलावा जो एकलव्य बैच था ये अभी भी है, किसी को अगर पूरा लेना है तो अभी भी आप एकलव्य बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पेपर 1 भी है, एजुकेशन भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आज है 30 तारीख, विंडो ओपन हो जाएगा खरीदने का। अब इसमें ध्यान रखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और ये एलआर प्लस आईएल, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में। पर प्लस पॉइंट होगा इवन यहां तक कि जो एमआर वाला है ना, डीआईएमआर, तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेगा। लेकिन हायर एजुकेशन पीडी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और डीआई, ये आपको लाइव दिखेंगे, क्योंकि ये 1 मई से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। एकलव्य बैच में शुरू होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी, अगर आप सिर्फ हायर एजुकेशन और पीडी का कोर्स खरीदते हैं तो आपको लाइव क्लासेस दिखेंगे, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टाइमिंग जो है वो 2 बजे होती है, 1 और 1 9:30 बजे रात में होती है पेपर 1 की। वो आपको पता चल जाएगा जब आप लाइव कोर्स अटेंड करेंगे, तो वहां पे आप सवाल पूछ सकते हो कि मैम व्हाट इज द टाइमिंग, आई विल टेल यू। अदरवाइज पेपर 1 शेड्यूल जो है वो मैंने वैसे भी लगा रखा है, आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको एक्सेल शीट पेपर 1 शेड्यूल का दिख जाएगा, खरीदने के पहले भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा अला कार्ट मेनू। इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है स्टार्टिंग में ही, वहां पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और कैसे करना है भाई, पेड कोर्स में जाएंगे, ये रहा, आपने ऐप खोला, ये इंटरफेस है ऐप का, वेरी सिंपल। यहाँ पे पेड कोर्स एंड यू विल क्लिक एंड यू विल गेट द मेनू, ओके। पेपर 1 उसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, पेड कोर्स। इसके अलावा अगर आपको नहीं लेना कोर्स, तो आपको पता ही है फ्री वीकली टेस्ट भी जल्दी अपलोड होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे दिसंबर 2024 के। तो आप जो है अलग अलग शिफ्ट के मैंने डाल रखे हैं, तो वहां पर भी मॉक की तैयारी आप कर सकते हो, फ्री में है ये सारी चीजें, ठीक है। यूट्यूब के पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड होंगे। अब यूट्यूब पीडीएफ आए हैं तो अब यूट्यूब की बात भी करेंगे, जाना नहीं है लोगों को, क्योंकि यूट्यूब वालों के लिए भी तो कुछ सरप्राइज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बीच बीच में मैं कुछ कोर्स, कुछ जो क्लासेस हैं वो फ्री भी कर देती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो पेड कोर्स में जब आप जाओगे ना, तो आपको डेमो कोर्स मिलेगा। इसमें पेड कोर्स में जाना, पेपर 1 फोल्डर में जाना, एकलव्य बैच पेपर 1 फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डेमो क्लासेस है। डेमो क्लासेस में आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, फ्री है, दिस इज टोटली फ्री, ठीक है। तो आपको ऐप में भी बहुत कुछ मिलेगा। रजिस्टर कर लिए, डाउनलोड कर लिए, रजिस्टर करिए। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, दैट इज द वैलिडिटी। ये आपका रिवीजन मैराथन का पूरा शेड्यूल है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मैम करवाएंगी, कैसे कराएगी रिवीजन मैराथन में। अब आते हैं वैलिडिटी के सवाल पे कि मैम ये जो आपने एला कार्ट का मेनू कार्ड दिखाया था, है ना, जिसमें रिवीजन मैराथन है पेपर 1 का, जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज है पेपर 1 और एजुकेशन दोनों का, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स अलग से, आईसीटी का अलग, और जो ये यूनिट्स का आपने बनाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज 30 तारीख है, आज से जैसे ही ये वीडियो होगा उसके 1 घंटे बाद से आपको एप्लीकेशन पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज वॉट एवर यू वांट टू, ओके। और एक एक करके परचेज होगा, ये एक साथ कार्ट में नहीं ऐड होगा, जैसे अमेजोन में आप कार्ट में ऐड कर लेते हैं उस तरह से नहीं हो पाएगा, एक एक करके आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप 4 चीज करना चाहते हैं तो पहले एक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, परचेज करने का। दूसरा, ये विंडो ओपन रहेगा, 30 तारीख है आज, इससे लेकर 15 मई तक, बस हो गया।
15 मई के बाद, यानी 15 मई को रात के 12 बजे के बाद मिडनाइट ये हो जाएगा कैंसिल, यानी डिसेबल हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ 15 दिन का विंडो ओपन है, आपको जो खरीदना है एला कार्ड से आप खरीद सकते हैं। 15 मई के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और इसकी वैलिडिटी रहेगी 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक इन सारे की वैलिडिटी रहेगी। चाहे आप कभी भी खरीदो, 1 तारीख को खरीदो, 2 तारीख को खरीदो, 15 तारीख को खरीदो, 13 तारीख को खरीदो, वॉटेवर, आपकी मर्जी है। बस 15 दिन के अंदर खरीदना है और इसकी वैलिडिटी 31 जुलाई तक रहेगी। 31 जुलाई के बाद डिसेबल्ड हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। बाकी मैंने हमेशा बोला है पीडीएफ आप मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं अपने, पर वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस इज द वैलिडिटी वाला क्वेश्चन, उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको बताया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर है 8200468148। इस पे आप सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। Now coming to the YouTube वाला इवेंट, मार्क द डेट इन योर कैलेंडर अभी से ही। भाई जो पेड वाले बच्चे भी हैं वो भी YouTube पे देख सकते हैं, क्योंकि ये होने वाला है महा मैराथन। संडे है 4 मई 2 बजे। क्या डेट है? व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट? 4 मई एंड टाइम इज 2 PM। रीडिस्कवर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे महामैराथन 10 यूनिट का होने वाला है, 4 घंटा नॉन स्टॉप। ये तो 4 घंटा लिख रही हूं मैं, पता नहीं कितना जाएगा, मुझे भी पता नहीं है। 4 घंटा नॉन स्टॉप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग वहां पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो ये कैलेंडर में मार्क कर लेना। उसके बाद 5 मई से मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपका JRF इग्नाइट सीरीज। भाई आप लोग कितने सारे सवाल जवाब टेलीग्राम है, सब दुखी है, मैम आप क्यों नहीं आ रहे यूट्यूब पे, मैम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, कहाँ हो, क्या हो। तो भाई मैं आ गई हूं JRF इग्नाइट सीरीज लेकर। इग्निशन की जरूरत है ना। तो वापस से हम इग्नाइट करेंगे अपने लर्निंग को, अपने प्रैक्टिस को, अपने कंसेप्ट्स को इग्नाइट करेंगे। इसलिए नाम ही डाला मैंने JRF इग्नाइट सीरीज। बस आप टाइम टेबल देख लो कब कब आने वाली हूं। पेपर 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 11 बजे। टाइमिंग मेरी 11 बजे ही है, टाइमिंग मेरी 11 बजे ही है। वो रिवीजन मैराथन वहां पर भी 11 बजे था और यहां पर भी 11 बजे है। ध्यान रखिएगा ये इग्नाइट सीरीज 30 मई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 मई। क्यों मैडम? क्योंकि आप सभी को पता है 1 जून को मैं चली जाऊंगी रिवीजन मैराथन ऐप पर करने के लिए। यू नो माई एड्रेस, ठीक है। तो ये इग्नाइट सीरीज 30 मई तक चलेगा। जिनको भाई ऐप नहीं करना, मैम हमको रिवीजन मैराथन ज्वाइन नहीं करना है ना, वॉट एवर रीजन्स, बहुत सारे रीजन है, तो कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे भी हैं। तो यूट्यूब पे पेपर 1 का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 11 बजे। और एजुकेशन, ध्यान रखिएगा एजुकेशन, भाई एजुकेशन वालों तुम लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हो मुझे। तो ये मैं कर रही हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे। तो आ जाना अटेंड करने के लिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगेन सेम टाइम 11 बजे। सो प्लीज नोट द टाइमिंग। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपके रहेंगे पेपर 1 के लिए और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रहेंगे एजुकेशन के लिए। 11 बजे टाइमिंग है, वो भूलना नहीं है। रचना मैम की टाइमिंग 11 बजे फिक्स कर लो, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। तो ये सारे जो है सरप्राइजेस मुझे रिवील करने थे आज ऑस्पिशियस डे है। तो बस इसके 1 घंटे बाद अगर आपको भाई आपको एला कार्ट मेनू से कुछ लेना है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। इट विल बी लाइव एंड यस, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट, मैंने पहले ही बोला है, डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर। मैं हाजिर हूं और मिलते हैं हम लोग यूट्यूब पे 4 तारीख को दोपहर के 2 बजे महामैराथन के
7 महामैराथन करेंगे। पहली बार इस चैनल पे 4 घंटे लगातार मैं पढ़ाऊंगी, 4 से 5 घंटा लगातार जुड़ जाना मेरे से, और क्वेश्चंस का ऐसा जमावड़ा होगा ना कि तुम भी बोलोगे मैम क्या मैराथन था। A to Z हम लोग को जो है मैक्सिमम चीजें आपने रिवाइज करवा दी, ठीक है। और मेनू कार्ड याद रखना, ठीक है। रिडिस्कवर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्टर कर लो, बहुत कुछ है यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।